नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 ताजा सर्वे आपके सामने आ चुका है। वोटिंग के बाद भयंकर खुलासा हो चुका है। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों के बीच राजस्थान का नया ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो, जहां पर इस बार सत्ता पर कौन बीजेपी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता के महज करीब कौन पहुंच सकता है। क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में पूरी तरह से मतदान संपूर्ण हो चुका है। अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उस दौरान किसकी सरकार बन सकती है। साथ ही एक नया ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आपके सामने हाजिर है, स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो। गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है, जहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। डूंगरपुर में बीजेपी व कांग्रेस के बीच टक्कर रह सकती है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। धौलपुर में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दौसा जिले की बात करें तो 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट है, जहां पर 2 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। चूरू जिले में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य की बात करें तो अन्य को 0। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलेगी। बूंदी जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 2 और 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। भीलवाड़ा जिले में भी भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, बीजेपी को मिलेगी 2 सीट, 5 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। यहाँ हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। अब बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 2 सीट, 3 सीट मिलेगी कांग्रेस को, अन्य को मिलेगी 0। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 2, 4 सीट मिलेगी कांग्रेस को, अन्य को मिलेगी 1। झुंझुनू जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को मिलेगी 0 सीट। बीजेपी व कांग्रेस के बीच कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, बीजेपी को मिल सकती है 0 सीट और दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को भी 0 सीट मिल सकती है प्रतापगढ़ में। राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को मिल सकती है 0 सीट। अब बात करें सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, अन्य की बात की जाए तो अन्य को मिलेगी 0 सीट सीकर जिले में। और अब बात करें सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की तो यहाँ 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को मिल सकती है 0 सीट। सिरोही जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है। 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को मिलेगी 0 सीट, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को मिलेगी 0 सीट। टोंक की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य को मिलेगा 0 सीट। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 3 सीट, 4 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 1 सीट मिलेगी अन्य को। यहाँ उदयपुर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा को मिलेगी 3 सीट, कांग्रेस को मिलेगी 5 सीट, अन्य को मिलेगी 0 सीट। अजमेर जिले नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 2 सीट, 1 सीट मिलेगी अन्य को और 7 सीट मिल सकती है, अन्य को 1 सीट मिलेगी कांग्रेस को, 2 सीट मिलेगी भाजपा को। नागौर जिले आरएलपी हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिल सकती है 2 सीट, अन्य को मिलेगी 0 और कांग्रेस को मिल सकती है 8 सीट। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को मिलेगी 4, कांग्रेस को मिलेगी 6, अन्य को मिल सकती है 1 सीट। अलवर जिले में टोटल 11 विधानसभा सीटें है। अब बात करें जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी को मिलेगी 7 सीट, कांग्रेस को मिलेगी 11, 1 सीट मिल सकती है अन्य को। जयपुर जिले में भी कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलने की उम्मीद है और बीजेपी को मिलेगी 7 सीट। सवाई माधोपुर की बात करें तो 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट जा सकती है भाजपा के खाते में और 2 सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में, अन्य को मिलेगी 0 सीट। आपके सामने नया ओपिनियन और नया एग्जिट पोल सामने है। इस सर्वे के माध्यम से चुनाव के बाद बीजेपी को मिल सकती है 73 सीट, तो कांग्रेस को मिलेगी 114, अन्य को मिल सकती है 13 सीट। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी से लाइक कर देना। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में कौन सीट निकाल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।